नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। और मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर वो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो है पर्टिकुलर हमारे आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, जहाँ बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है। तो वो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। तो देखो ना, आइडेंटिटीज में आप लोगों को जब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको आइडेंटिटीज पता है? हमारी पहले नंबर की बेटा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गॉट इट? पहले नंबर की आइडेंटिटी। इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ आप लोग। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आप लोग पर्टिकुलर क्या है साइन को उधर ले जाते तो कितना आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो पर्टिकुलर आप कोई भी एक आइडेंटिटी जैसे हम लोग ये लेके चले, इसको मैंने दो तरीके से और क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो आप पर्टिकुलर इसको लेके चलो, बाकी तो ब्रेक कर ही लोगे आप लोग, किसी को भी उधर लेके चले जाओ। ठीक है? तो पहले नंबर की आइडेंटिटी हमारी बेटा ये आती है। ठीक है? तो इससे हम लोग ये बाकी दोनों फॉर्मूलेस क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ऐसी बेटा दूसरे नंबर की आइडेंटिटी कौन सी रहती है हमारी? दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी होती है बेटा वो होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? तीसरे नंबर की बेटा आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारी? वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी निकल के आया थी यहाँ से, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। आप चाहे तो इसको और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, टेन को उधर ले जाओ, बट वो हम लोग बाद में कर लेंगे। आप लोग तो मेन चीज ये लेके चले, फर्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। मैं जैसे जैसे करते चलूँ आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप एक बगल से पेज में लिख के चलना, सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी और क्वेश्चन करते चलेंगे, पुट करते चलो, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसके लिए बेटा पहली बात तो ये तीन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू बेटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी बेटा हमारा कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये पांच फॉर्मूले आप लोग क्या है याद करके चलेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करके चलेंगे बेटा ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है? तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है? बाकी और चीजें भी थोड़ा सा लिख लो। कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, साइन का। ऐसे हमारा जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, कॉस का। ऐसे हमारा कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, टेन। तो इतने आपको पर्टिकुलर क्या है 3, 2, 5 और 3 8। तो ये 6 आपको 8 आइडेंटिटीज, ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेस क्या होने चाहिए आपको लर्न होने चाहिए। इनको लेके हम लोग आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है? आप बगल से एक पेज लें, उसमें सब कुछ लिख लें और किसी को अगर याद नहीं हो रही है तो एक आइडेंटिटीज को 50 बार लिख दो, सब याद हो जाएगी। ऐसी याद होगी कि आप कुछ और सोच रहे होंगे, हाथ कुछ और लिख रहा होगा। ठीक है? ये हो गया, इसको लिख लेना। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है? आप जितने पार्ट ले सकते हैं उतने लेंगे। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इक्वल्स टू के इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है एलएचएस, इक्वल्स टू के इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे लिया एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड भी रखी बेटा कितनी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब पता है बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, सर इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हमसे, ये बन नहीं रहा वो नहीं बन रहा। आप देखो आप पर्टिकुलर कुछ अप्रोच लेके चलते हैं, किसी जगह कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि साइन और कॉस में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला स्टेप ये था
हम लोगों को पता है कॉस थीटा कोसेक थीटा कितना होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा बेटा कितना होता है, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होगा, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम बेटा कितना आएगा साइन थीटा, दोनों का सेम ही है, और ऊपर कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखते चले, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं ऐसे लेंथी लेके चल रहा हूँ, कॉपी में सिस्टमेटिक वैसे लेके चलना। अगला स्टेप क्या होगा, इसको बेटा मैंने लिख दिया दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया। गॉट इट। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है 1। अगर मैं पर्टिकुलर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस, यहाँ मैंने रिप्लेस किया इसको। तो जब मैंने रिप्लेस किया तो बेटा मैंने इसको लिखा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा बेटा अगले स्टेप में, ये पर्टिकुलर इसका होल स्क्वायर है तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे वाले को अगर आप देखें तो बेटा ये 1 का स्क्वायर बनना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही आइडेंटिटी। यहां लिखते चल रहा हूं बेटा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, इसको मैंने लिखा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये बेटा इससे क्या होगा कैंसिल आउट, पूरा का पूरा बेटा कैंसिल होता है, ऐसे नहीं कि 1 से 1 गया कॉस से कॉस गया, ऐसे नहीं होता, पूरा पूरा कटेगा। अब बेटा यहाँ कितना बच रहा है आपका, अब यहाँ बच रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और जो कि हमारा किसके इक्वल था बेटा RHS। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने प्रूव किया। आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखते चले, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों ने कर दिया। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो बगल में आइडेंटिटीज लिखते हुए चलना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, ये 5th का फर्स्ट पार्ट हुआ है बेटा, ठीक है। फटाफट लिखें इसको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसका बेटा सेकंड पार्ट जो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ये दे रखा है बेटा cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, और यहाँ दे रखा है आपको 1 प्लस साइन A अपॉन क्या दे रखा है बेटा कॉस, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है बेटा किसके इक्वल है, 2 sec A के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। आप लोग एक स्टेप बाद लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, मैं डायरेक्ट लिख के कर रहा हूँ, मैं ये वाली साइड लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी हो। मैंने ये वाली साइड लेके चली, इसको बेटा पहली बात तो हम लोग जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, अब जब कुछ दे नहीं रखा तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, या किसी का एक्सपेंशन हो रहा तो वहाँ पे एक्सपेंड कर दो उसको, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करेंगे एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने का बेटा तरीका क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए बेटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये पर्टिकुलर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस बी है, ये इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए का क्या लिख दिया बेटा होल स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको खोल दिया। अब देखो यार इसको जब हम लोग खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab बेटा कितना आएगा 2 साइन ए। बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, जब भी डिनोमिनेटर दे रखा उनको मल्टीप्लाई मत करना, फैक्टर है फैक्टर की फॉर्म में लिखे रहने दो। तो 1 प्लस साइन ए और इनटू में कितना हो गया कॉस ए। और मैंने अभी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी शुरुआत में ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में बेटा 1 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है ये वाला 1 ये लिखा, और क्या बचा 2 साइन ए,
याद रखिएगा जो भी आप आइडेंटिटीज लिखते जा रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप बगल से लिखते चलिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो लग गई यहाँ पे आइडेंटिटी। और नीचे बेटा कितना है 1 प्लस साइन ए, और ये कितना है बेटा कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अगले स्टेप में बेटा क्या आएगा ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगले स्टेप में बेटा क्या आएगा, दोनों में ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है 2, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो हाँ या ना। 2 कॉमन दिख रहा है, अंदर कितना आएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। इस पूरे से कैंसिल आउट, ठीक है। बचा दो इसको जरा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, बाकी आप धीरे धीरे लिखते हुए चलेंगे, सब कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद अब देखो लास्ट स्टेप बच रहा बेटा इसका। अब यहाँ बचा है ऊपर 2 और नीचे बचा है बेटा कॉस ए। और हम लोग जानते हैं, मैंने आपको अभी लिखवाया था कि पर्टिकुलर कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, और सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये तो लिखा है। और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, 2 सेक ए। वहां देखिएगा विच इज इक्वल्स टू किसके है बेटा RHS, हेंस क्या हो गया बेटा प्रूव हो गया। सिंपल था, आप फॉर्मूले को लगातार पुट करिए, सही है। जैसे जैसे आइडेंटिटी जो रही है उनको पुट करते चलिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये 5th का सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। किसी को लग रहा हो जल्दी स्पीड में जा रहा है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करके क्या है, प्लेबैक में वहाँ से स्पीड स्लो हो जाती है, वहाँ से देख सकता है। बाकी हम तो अवेलेबल हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, करवा देंगे उसको ऐसे। ये बेटा सेकंड पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब आते हैं इसके बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है इसका, ये दिया गया है tan थीटा अपॉन, अच्छा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों पे गलती ज्यादा होती है इसमें, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और विच इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे आइडेंटिटीज याद नहीं होती, मुझे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, अरे एक फॉर्मूले को 50 बार लिख दे यार, सब याद हो जाएगा, सही है। ये सिर्फ बहाना है, मक्कारी और कुछ नहीं है, सही है। आप लोग पर्टिकुलर याद नहीं हो, सब कुछ याद हो जाता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बच्चों को दिक्कत भी आती है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। आपको ये प्रूव करना है कितना, इसलिए। अब जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता हम लोगों को, ठीक है, एक तरीका तो ये है पर्टिकुलर इसका एल्सियम ले सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका ये है बेटा, आप जहाँ पे कुछ समझना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है साइन और कॉस। मैंने यहाँ पर क्या किया, आप अगर इसका एलसीएम भी लेते तो कुछ स्टेप बाद वो पुट करते, या इससे पहले शुरुआत नहीं कर दो। टेकिंग एलएचएस, मैंने बेटा साइन tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां देखें, अब बेटा यही फॉर्मूले पता नहीं होंगे, tan बराबर किसके होता है या कॉट बराबर किसके होता है, तो फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे आप पे। कॉट बराबर किसके होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहां देखें कॉस थीटा, कॉट बराबर कितना होता है, कॉस अपॉन साइन। tan कितना होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस। आप क्वेश्चन करते चले, बगल से आइडेंटिटीज लिखते चले, सब याद हो जाएंगी। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। अब अगला स्टेप देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस, ये इधर जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया साइन। कॉपीज में भी बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से करिएगा। ये कितना होगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। गॉट इट। अब आपको ये पता है बेटा, आप लोगों को ये पता ही है, ए अपॉन बी दे रखा हो, डिवाइड में सी अपॉन डी दे रखा हो, तो ये डी मल्टीप्लाई किससे होता है, इससे। बाकी नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेटा यहाँ अगर देखें आप, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, सेम एज इट इज, ये इससे होगा और ये इससे होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, इसके बाद ये साइन ऊपर गया बेटा,
ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी क्वेश्चन बहुत दिक्कत आती है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझते चलो और फिर करवाएंगे दोबारा, इनटू में कितना आएगा बेटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहां देखते हैं अगर इसको हटा दें, ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा साइन थीटा और इनटू में आएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस और इनका मल्टीप्लाई नीचे होगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर और साइन इंटू कॉस माइनस साइन, ये लिख दिया मैंने। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी आपको। ठीक है, अब ध्यान से करते चलिए, सब कुछ आएगा, बाकी हम तो बैठे ही हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब एक चीज बताओ मुझे आप लोग खुद, एक जगह लिखा है बेटा a माइनस बी और एक जगह लिखा है b माइनस ए, तो दोनों में अंतर क्या है? तो आप बोलेंगे सर पोजीशन का अंतर है, पहली बात यही बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे a पहले नंबर पे लिखा हुआ b बाद में, यहाँ b पहले लिखा हुआ a बाद में, या आप बोलेंगे यहाँ a पॉजिटिव है b नेगेटिव या b पॉजिटिव है a नेगेटिव, तो दोनों को मैं बोलूंगा सेम बना दो, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमन ले लो -1, तो यहाँ से अगर मैं बेटा माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपको पता है कि नेगेटिव जब कॉमन लूंगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का a माइनस बी, अब दोनों सेम हो गए अंदर वाला आइटम। तो आपको कभी भी अगर पोजीशन डिफर हो रही हो माइनस साइन कॉमन लेना, ठीक है, दिमाग में बैठाना क्या है, ये मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट कराऊंगा वहाँ पे, आप ये समझा नहीं रहा होगा आपको। कभी भी पोजीशन चेंज हो रही हो तो माइनस साइन बाहर निकालो, जैसा ये दे रखा है वैसे ही बन जाएगा। कल को मान लो ये लिख दूं मैं x माइनस वाई, यहाँ लिख दिया y माइनस एक्स, आप बोलेंगे सर यहाँ से कॉमन ले लो, जो दे रखा है वही आ गया, सिंपल सा, पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो पोजीशन कभी डिफर हो रही हो तो हमेशा माइनस साइन वहां से क्या कर लो, कॉमन ले लो, दोनों की पोजीशन क्या होती है सेम। ठीक, अब देखो ये कंसेप्ट समझाने का पर्पस क्या था, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अटकता है। यहाँ अगर देखें बेटा साइन यहाँ पहले आ रहा है, कॉस बाद में आ रहा है, यहाँ कॉस और साइन आगे समझे, पहले नंबर पे साइन दूसरे नंबर पे कॉस, यहाँ पहले नंबर पे कॉस दूसरे नंबर पे साइन, तो हमने बोला दोनों की पोजीशन डिफर हो रही है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, जब माइनस लोगे ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस कितना आएगा माइनस, और आप बोलेंगे सर हमारा काम हो गया, दोनों की पोजीशन क्या हो गई सेम हो गई। ठीक है, अपॉन यहाँ पे तो बिल्कुल वैसे ही था, हम लोगों ने पर्टिकुलर दूसरे वाले से कॉमन निकाला है कितना माइनस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, जो इसकी पोजीशन थी वो इसकी पोजीशन होगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव। अब देखो बेटा इसका हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इसमें और इसमें, एक तरीका तो एलसीएम है, आप चाहे तो बोले लो करो, चलिए एलसीएम लेने का फंडा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो ले लो, दोनों में कॉमन क्या था ये था, और जो दोनों में अनकॉमन था वो भी ले लो, यहाँ पे कॉस था और यहाँ पे अनकॉमन पार्ट क्या था साइन। ठीक है, किसी को किसी में दिक्कत आती है तो वो पर्टिकुलर क्या कर सकता है कमेंट बॉक्स में कर दे, बाकी नंबर है ही आपके मेरे पास, मेरा आपके पास, वहाँ मैसेज कर दे। अब देखो बेटा इस पूरे को हम लोग पर्टिकुलर इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये चला गया कॉस चला गया, बचा क्या साइन, साइन का मल्टीप्लाई इससे होगा, साइन स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा साइन क्यूब, इस पूरे को बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब, गॉट इट। और बच्चे को बेटा पता होना चाहिए आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है बेटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो अगर मैं इसको अगले स्टेप में ले जाऊं, तो अगले स्टेप में जब मैं ले जाता हूँ तो ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व और करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलना। तो बेटा यहाँ देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटीज मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो ए माइनस बी अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी आएगा। नीचे बेटा कितना था यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इंटू में बेटा कितना था कॉस थीटा और इंटू में कितना था साइन थीटा। अगर आप देखें हम यहाँ पर, ठीक है,
अगर आप देखें बेटा यहाँ पर तो ये वाला फैक्टर तो इससे पूरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। बाहर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा कितना होता है, अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया और ये तो आपको जान सकते अधिकार से पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1। बचा ऊपर क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में बेटा कितना है यहाँ पर, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये दे रखा है आपको, आगे मल्टीप्लाई में है तो पोजीशन आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है बेटा 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस बेटा कितना होता है, सेक थीटा। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 1। अब बेटा यही हमारा क्या था, RHS, राइट हैंड साइड। ये देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके बाद इसके पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए इसके 4th वाले पे आते हैं फटाफट। आप लोग इसको रिवाइंड करके दोबारा देखें बड़े अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो फिर 5th का 4th पार्ट, ये आसान है। 5th का 4th पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये आपको जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसके प्रूव करना है। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ सेक है, यहाँ साइन और कॉस है, तो आप एक चीज तो जानते हैं सेक का रिलेशन होता है tan के साथ होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। और एक जानते हैं आप सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो मैंने यहाँ पे बेटा LHS उठा लिया, ये साइड लेके चले, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक मुझे पता है बेटा यहाँ पर 1 अपॉन क्या होता है, कॉस, नीचे ही मैंने कितना लिख दिया बेटा, 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया तो ये रह जाएगा, ये हो गया बेटा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे बेटा कितना था, 1 अपॉन कॉस ए। अब अगर देखा जाए तो बेटा ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए। ये आया, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पर, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 1 प्लस कॉस ए। ये हम लोग LHS लेके चलेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ RHS। RHS में अगर आप देखें बेटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, लिखा है। अब मैंने अभी आपको बेटा बताया था, हम बचपन से एक जन्म सिद्ध अधिकार वाली हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर बेटा मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, ये कॉस उधर जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे ए है तो इस थीटा की जगह बेटा सब जगह क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना है बेटा, 1 माइनस कॉस। गॉट इट, हटा दो इसको, आप साइड बाय साइड लिखते चलना कॉपी में। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा कितना होता है, फटाफट बोलो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे बेटा कितना आ गया, इस पूरे से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू हो गया बेटा 1 प्लस कॉस ए। तो ये देखो ये रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, और ये रिजल्ट भी कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम लोग इसके बराबर प्रूव नहीं कर पाते, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और दोनों एक जगह आके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th हो गया। ठीक है, मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th कराता हूँ पहले आपका, सही है, क्योंकि 5th वाले में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, या कराने को करा देते हैं ना।
फिफ्थ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है। इसको करने के हमारे पास 3 मेथड है, 3 तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको ये प्रूव करना है वो प्रूव करना है बेटा यहाँ पर cosec a प्लस cot a, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, यही वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो चालू करें। अब देखो डिफरेंट अप्रोच लगती है, पहले आज एक तरीके से कराएंगे, उसके बाद में कराते हैं। वो अप्रोच क्या है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर एक डिवाइड वाला मेथड भी है, एक रेशनलाइज वाला मेथड भी है। तो आपको पहले मेथड नंबर 1 से कराते हैं, रेशनलाइज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशनलाइज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2 माइनस रूट 3 दे रखा है। इसको रेशनलाइज करते थे तो बीच का जो साइन था वो चेंज कर देते थे, हम लोग कर देते थे कि नहीं कर देते थे, कर देते थे। फिर हम लोग उसको रेशनलाइज करते थे तो साइन चेंज करके वहाँ पे 2 चीज़ें थी, नीचे 2 पर्टिकुलर थी, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड से लिख देता हूँ, यहाँ पर मुझे जो प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है cosec a प्लस cot a के बराबर प्रूव करना है, यहाँ से डालूँ, ठीक है। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये था। तो हम लोगों ने बोला कि 2 होती है पेयर, तो बीच का साइन हम लोग क्या करते थे सर, अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में आपका लिखेंगे टेकिंग LHS, ये लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होगा, cos a प्लस साइन a, ये तो पूरा का पूरा एक ही है, बीच का साइन चेंज हो गया, दैट इज +1, और सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा cos a प्लस साइन a, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है। यही होता है तरीका हमारा रेशनलाइज करने का। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब यहाँ देखो यार, अब देखो यार, मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बात तो बेटा नीचे वाले को देख लेते हैं, ये a, ऐसे देखो a माइनस b, और ये पूरा का पूरा a प्लस b, ठीक है। और आप बचपन से जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेटा कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा नीचे पहली बात तो देख लें हम लोग, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, हटा दो इसको। अब ऊपर वाले देख लो, ऊपर वाले सभी भिन्न भिन्न है। अब सबको मल्टीप्लाई करना चालू करो, cos का मल्टीप्लाई इससे कर दो बेटा, cos स्क्वायर है, cos का मल्टीप्लाई इससे कर दो, cos a sin a, cos का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, cos a, साइन का मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, माइनस का साइन a cos a, इसका मल्टीप्लाई इससे करो बेटा, कितना हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर a, माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन a, 1 का मल्टीप्लाई बेटा करोगे सबसे तो क्या आ जाएगा, फटाफट लिख देता हूँ, cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है। अब देखें जरा बेटा यहाँ पर पहली चीज तो बेटा यहाँ से अगर हम कट्टम पिट्टा करें यहाँ से, तो ये दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव का और ये भाई साहब किसके हैं, नेगेटिव के, क्या हो गए, सोली चल गए। और कोई भाई साहब दिख रहे हैं आप लोगों को बेटा यहाँ पर, ये दिख रहा है माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ये भी क्या हो गया, सोली चल गए। अब देखो बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट, देखो ये स्टेप था, इसका ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, इसका तो छुट्टी में होता। पहले नंबर पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे cos स्क्वायर a, ठीक है, cos a, और ये बेटा cos a बेटा कितना हो गया 2 cos a। इसके बाद ये देखें ना, ये लिखा हुआ बेटा क्या 1, वैसे आप ये भूल गए ना, भूला नहीं बेटा, इसको मैंने बाद में लिखा, ठीक है, 1 पहले लिखा, बाद में मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर है। इसको अगर आप खोलेंगे बेटा तो cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन a cos a, और ये लिखा है 1, गॉट इट। बच्चा जानता है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब एक चीज देखो यार, इसको भी चेंज करते हैं, ऊपर भी चेंज करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस साइन स्क्वायर को उधर पलट दूं मैं
तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ अगर देखें बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर यहाँ पे थीटा की जगह ए हो जाए तो यहाँ भी ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी कॉस स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में वो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर 2 कॉस है, इसको डालूं और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह बेटा कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए। ये कितना है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। इस 1 से 1 क्या हुआ धराशायी। ठीक है, अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बेटा, मेन चीज तो बेटा ये स्टेप थी, ये स्टेप थी, बस इसमें क्या था आपको कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करनी थी, बाकी तो आंसर आपका आएगा मतलब चिल्ला के वो। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद का क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बेटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ था 2 कॉस ए, बोला हाँ। नीचे क्या लिखा हुआ था बेटा 2 साइन ए कॉस ए। दोनों में यहाँ पे देख लें 2 कॉमन निकाल लो बेटा, ऊपर से कॉस ए कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा कॉस ए प्लस 1। नीचे बेटा क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए। ये इससे कट गया, ये 2 से कट गया, बचा अगले स्टेप में क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या बचा बेटा साइन ए। गॉट इट, इसको भी हटा देते हैं, दोनों को सेपरेटली अलग अलग क्या कर दो डिवाइड। तो ये ऊपर कितना था बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये कितना था बेटा 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन बेटा कितना होता है कॉट, और 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसेक, विच इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया RHS। हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। सही है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, समझे तरीके से, और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, फिर एक हफ्ते बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करें, और तब तक करते रहना जब तक बिल्कुल आपके उंगलियों पर रट ना जाए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, इसका ये मेथड नंबर 1 कराया था, इसके जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम लोग जब इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे वहाँ इसको लेके चलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।